ओम नमः शिवाय। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान अपनी किस्मत को कोसना बंद करके अपने कर्म पर भरोसा करना शुरू कर देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि समय बदलने से जीवन बदल जाएगा, लेकिन सच यह है कि जीवन तब बदलता है जब इंसान खुद को बदलने का निर्णय लेता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस जगह से यह वीडियो देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का यह अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय वीडियो। आपने कहीं ना कहीं थंबनेल में देख ही लिया होगा कि देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति पूरे 12 वर्षों के बाद उच्च अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 2 जून 2026 में और 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति कर्क राशि में ही रहने वाले हैं। अब यह वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा? यह देवगुरु का महापरिवर्तन आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लेकर आएगा? इसको आज हम बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात साफ कह दूं कि पूरे 12 वर्षों के बाद बृहस्पति सीधे आपके नवम भाव में आ रहे हैं। और नवम भाव कोई साधारण स्थान नहीं होता। नवम भाव को भाग्य का भाव कहा जाता है, धर्म का भाव कहा जाता है, उच्च शिक्षा का भाव कहा जाता है, और सबसे बड़ी बात यह कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति को भाग्य का कारक माना गया है। अब सोचिए, जब भाग्य के कारक ग्रह स्वयं भाग्य स्थान में उच्च होकर बैठ जाएं तो उसका प्रभाव कितना बड़ा होने वाला है। वृश्चिक राशि, इस गोचर को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह आपके जीवन की दिशा बदलने वाला समय साबित हो सकता है। अब इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि बृहस्पति केवल नवम भाव में ही नहीं बैठेंगे, बल्कि उनकी दृष्टि भी 3 महत्वपूर्ण स्थानों पर पड़ रही है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है और 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि बृहस्पति आपके पंचम भाव और धन स्थान के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति अपने आप में अत्यंत शुभ मानी जाती है। सबसे पहले तो आपका भाग्य मजबूत होगा। काफी समय से आप मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि भाग्य आपका पूरा साथ नहीं दे रहा। कभी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे थे, कभी मौके हाथ से निकल जा रहे थे, कभी सफलता आते आते रुक जा रही थी। लेकिन अब 2 जून 2026 के बाद परिस्थितियां बदलनी शुरू होंगी। भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे उनमें गति आएगी। जो लोग नौकरी में बदलाव चाहते थे उन्हें अवसर मिल सकते हैं। जो लोग व्यापार में आगे बढ़ना चाहते थे उन्हें नई दिशा मिल सकती है। नवम भाव धर्म और अध्यात्म का भी स्थान माना जाता है। जब बृहस्पति यहाँ आते हैं तो व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक रुचि बढ़ती है। आपका मन पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप और धार्मिक कार्यों की ओर आकर्षित होगा। पहले जिन चीजों में मन नहीं लगता था, अब उन्हीं चीजों में शांति मिलने लगेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि जीवन केवल धन कमाने या दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि जीवन का एक गहरा उद्देश्य भी है। कई लोगों को इस समय आध्यात्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। कोई तीर्थ यात्रा हो सकती है, कोई धार्मिक स्थान पर जाने का अवसर मिल सकता है, और सबसे बड़ी बात यह कि वहां जाकर आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की। जो विद्यार्थी लंबे समय से किसी बड़ी पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे थे या किसी नए कोर्स को करने की सोच रहे थे, उनके लिए यह समय बहुत ही शानदार साबित हो सकता है। नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव होता है और यहाँ बृहस्पति का उच्च होकर बैठना शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता दिला सकता है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत जारी रखिए, क्योंकि भाग्य अब आपका साथ देने वाला है। अब समझते हैं बृहस्पति की प्रथम भाव पर पड़ने वाली दृष्टि को। जब बृहस्पति प्रथम भाव को देखते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। पहले अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह थे, तो अब आप अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, आपकी वाणी में वजन आएगा। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां बोलने का काम होता है, जैसे शिक्षण, काउंसलिंग, मार्गदर्शन, मोटिवेशन या किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बातचीत, तो यह समय आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आपकी संवाद करने की क्षमता बढ़ेगी, लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे, आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा और वही ज्ञान आपको लोगों के बीच सम्मान दिलाएगा। अब बात करते हैं दशम भाव की, जहां बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। दशम भाव करियर, कर्म और सामाजिक पहचान का भाव होता है। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि करियर में उन्नति के बड़े संकेत देती है। अगर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको पहचान नहीं मिल रही थी, तो अब धीरे धीरे लोग आपके कार्य को नोटिस करना शुरू करेंगे।
नौकरी में पदोन्नति के योग बन सकते हैं। व्यापार में विस्तार हो सकता है। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको सही लोगों का सहयोग मिलेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करेंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की, जहां बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, संतान और बुद्धि का भाव माना जाता है। काफी समय से अगर आपकी प्रेम जीवन में गलत फहमियां चल रही थी, बातचीत बंद थी या रिश्ते में दूरी आ गई थी, तो अब सुधार देखने को मिलेगा। 2 जून 2026 के बाद और अक्टूबर से पहले ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां सामने वाला व्यक्ति फिर से आपकी जिंदगी में लौट कर आए। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। अगर आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय बहुत अच्छा साबित हो सकता है। जिन लोगों को संतान पक्ष से चिंता थी, उनके लिए भी यह समय राहत देने वाला रहेगा। संतान की प्रगति होगी, पढ़ाई में सुधार होगा और परिवार में खुशी का वातावरण बनेगा। यदि आप अविवाहित हैं, तो प्रेम जीवन में नए अवसर मिल सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपके सोचने का तरीका बदल दे। और अगर पहले से किसी रिश्ते में है, तो संबंध और मजबूत होंगे। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अत्यंत लाभकारी है। एकाग्रता बढ़ेगी, समझने की क्षमता बढ़ेगी और कठिन विषय भी धीरे धीरे सरल लगने लगेंगे। अब यात्रा की बात करें तो बृहस्पति का यह गोचर छोटी और लंबी दोनों प्रकार की यात्राएं दे सकता है। खासकर धार्मिक यात्राएं और ऐसी यात्राएं जहां जाकर आपको मानसिक शांति मिले। हो सकता है आप ऐसी जगह जाएं जहां पहले कभी नहीं गए हों और वहां जाकर आपको जीवन को नए तरीके से समझने का अवसर मिले। अब उपायों की बात करते हैं, क्योंकि इतने बड़े गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए सही उपाय करना भी आवश्यक है। सबसे पहले तो आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बजरंगबली का आशीर्वाद अत्यंत शुभ रहेगा। मंगल का बीज मंत्र ओम क्रां क्री क्रों सभौमाय नमः का जाप करें। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। यह उपाय आपके भाग्य को और अधिक मजबूत करेगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। वृश्चिक राशि, यह समय आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। इसलिए इस समय को पहचानिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और खुद पर विश्वास रखिए। भाग्य अब आपका साथ देने वाला है, लेकिन भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करना नहीं छोड़ते। इसलिए रुकिए मत, हार मत मानिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहिए। कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगेगा। हर हर महादेव।